ठीक। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की जो हमारी वीडियो है वो नोट्सों को लेकर के है। एक बड़े लंबे समय से जो विद्यार्थी थे उनकी मांग थी कि सर आपके क्लास के जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो हमें भी उपलब्ध करवाए जाएं। और उनके अंदर वैकेंसी जो आने के बाद में बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई इस काम को करने में हमें थोड़ी देरी ज़रूर हुई। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि भाई हमने इसमें क्या क्या कैसे कैसे किया है, क्योंकि भर्ती आने के बाद में हर किसी की थोड़ी सी ये लगन रहती है कि भाई जितनी जल्दी हमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो तो बेहतर रहती है। तो उसके लिए हमने जो भरपूर प्रयास किए, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे संपूर्ण जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड किया गया है, पूरे पाठ्यक्रम को। और उसमें हमने वॉल्यूम 1, 2, 3 के अंदर यानी टोटल जो हमारी 11 यूनिट जो सिलेबस की हैं स्कूल लेक्चरर की, उसको वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड, इनके ऊपर मैं बात करूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या है। और ये है एक, अच्छा, हाँ, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो वॉल्यूम फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे और मेरी धर्मपत्नी का भी, प्रेमलता पूनिया, उनका विशेष योगदान रहा है इनको तैयार करवाने में, और मेरे विद्यार्थी जो हैं उनका भी विशेष योगदान रहा है। तो ये जो क्लास के अंदर जो तैयार करवाए गए हैं वही नोट्स आपके सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। तो 3 जो वॉल्यूम हैं, उसमें जो पहला वॉल्यूम जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, उस पृष्ठ के अंदर हमने फिजिकल ज्योग्राफी को कवर किया है, यानी भू आकृतिक, जलवायु और समुद्र विज्ञान। और इन तीनों के अंदर जो जो हमारे सिलेबस के अंदर स्कूल व्याख्याता का है वो सारा दिया गया है। इसको आप इस प्रकार से शायद दिख नहीं पा रही होगी सारी चीज़ें, तो उसके लिए तो हम टेलीग्राम के ऊपर वो आपको सैंपल के तौर पे इसका डाल दिया जाएगा। यानी शुरुआत के अंदर कुछ सामान्य ज्योग्राफी की बातें की गई, फिर भू आकृतिक और जलवायु और समुद्र विज्ञान तीनों को एक साथ में इंक्लूड किया गया है। दूसरी जो बुकलेट की अगर हम बात करेंगे, वो सेकंड जो वॉल्यूम है उसके अंदर बीच के जो पार्ट हैं, बीच के पार्ट का मतलब आप इसमें देखोगे तो आर्थिक भूगोल का, मानव भूगोल का, भौगोलिक चिंतन, नगरीय, राजनीतिक और प्रैक्टिकल के लिए ये एक बुकलेट तैयार की गई है। और तीसरी जो बुकलेट है वो राजस्थान और भारत का भूगोल, वो अभी मार्केट के अंदर है, आने के अंदर उसको लगभग आप यूं मान के चलो कि 10 दिन के आसपास का मैं समय और मानता हूं, क्योंकि 3 वॉल्यूम में से हम अभी तक केवल 2 ही वॉल्यूम तैयार कर पाए, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। और ये लगभग आप यूं कह सकते हो कि 10 दिन का समय मैं और मानता हूं इसके अंदर। 10 दिन के बाद में मार्केट के अंदर हमें अवेलेबल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा राजस्थान के जिलों की भी वापस परिवर्तन किए, उसके अकॉर्डिंग वापस उसको तैयार करना पड़ा, तो बाइंडिंग वगैरह में उसमें थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा थर्ड के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गए। अब रही बात विद्यार्थियों के मन में जो शंका होती है, सवाल होती है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है, तो मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ, मैंने मेरी तरफ से इसके अंदर सारा वो प्रयास करने का प्रयास किया गया कि अधिकतम ठीक से लिखी जाए। क्लास के जो नोट्स हैं, एक विशेषता ये है, और दूसरी अगर हम देखें तो प्रमाणिक जो पाठ्य पुस्तक है उनकी सहायता ली गई है, एनसीईआरटी की सहायता ली गई है, और पुराने जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करते हुए इन नोट्सों को तैयार किया गया। अब ये इसलिए आप यूं कह सकते हो कि भी एक मिनिमम समय के अंदर अगर पाठ्य सामग्री को अगर रिवीजन करना होता है, तो हमारे पास में व्यवस्थित अगर पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है तो उसको हम बहुत आसानी से रिवीजन कर पाते हैं। और मेरे विचार से इन तीनों बुकलेट को बहुत ही ईमानदारी के साथ में अगर हम काम करते हैं तो लगभग 2 महीने के अंदर बड़ी आसानी से हम इन तीनों बुकलेट को पढ़ पाएंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्कूल लेक्चरर का जो हमारा जून के अंदर जाकर के एग्जाम है, तो हमारे पास में 5 महीने पड़े हैं, तो कई बार हम इनको रिवीजन कर सकते हैं।
ये भी है। कई बार विद्यार्थियों के ऐसे भी सवाल होते हैं, क्या सर इसमें से सभी सवाल आ जाएंगे क्या, या हमारे लिए पर्याप्त होते हैं? तो उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसी में से सब कुछ आएगा या ऐसा कुछ है, लेकिन मैं ये जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि एक अच्छे जो कंपटीटर होता है उसके पास में एक पाठ्य सामग्री होती है। वो पाठ्य सामग्री यानी वो कंटेंट आपको इनके अंदर जरूर मिल जाएगा। इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं। कोई ये कहे कि जी इसमें से 150 में से 150 आएंगे कि या 140 आएंगे, ऐसा कुछ मैं आपसे वादा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने मेरी तरफ से बेहतर, मैंने पहले भी बताया कि प्रयास किया है कि वो चीजें सारे इंक्लूड की जाएं कि एक कंपटीटर के लिए जरूरी हो। और हर टॉपिक के अंदर हमने प्रयास ऐसा भी किया है कि उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए कि भी किसी भी टॉपिक को अगर हम देखें तो उसके अंदर शुरुआत के अंदर हमने अध्ययन बिंदु की बात की है, फिर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात की गई है कि किस किस सीक्वेंस में उस टॉपिक को पढ़ा जाए। और दूसरे कुछ जगह पे डाटाबेस जो चीजें होती हैं या बहुत सारी चीजें जैसे सीक्वेंस में याद रखने की होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमने कुछ सूत्रों को भी साथ में काम में लिया है ताकि वो चीजें लंबे समय तक हमें याद रह सकें। तो इस प्रकार से हमने इनमें कुछ प्रयास किया है। और बाकी मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास ये किया है कि इसमें त्रुटि नहीं रहे। फिर भी मैं ये मानता हूं कि मानवीय एरर कहीं पर अगर आपको कोई नजर आए तो हमें उसके लिए सुझाव आप जरूर दें, उसको भविष्य के अंदर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अन्य अगर आपका कोई और भी सुझाव होगा तो वो भी दें। अब अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि जी ये मार्केट के अंदर हमें कैसे उपलब्ध होंगी, यानी विद्यार्थियों के लिए कैसे उपलब्ध होंगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि पोस्ट या कोरियर से मंगवाने के लिए आप इस नंबर के ऊपर सूचना संपर्क कर सकते हो। 96 673 64 808 रोजगार सूचना केंद्र नोहर का है। उससे अगर आप संपर्क करते हो तो आपको पोस्टल या कोरियर की सुविधा राजस्थान के या क्षेत्र के अन्य भागों के अंदर उपलब्ध हो सकती है। ये सारी जानकारी बता देगा किस किस प्रकार से कैसे आपको भिजवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा ऑफलाइन की अगर बात करें, सीधे बुक स्टोर की अगर बात करते हैं, तो बुक स्टोर की अगर मैं बात करूं तो नोहर के अंदर ही वर्तमान में उपलब्ध हैं 4 जगह के ऊपर। एक ज्ञानोदय पुस्तक भंडार नोर, और दूसरा कैरियर पॉइंट बुक स्टोर नोर के अंदर, और तीसरा रोजगार सूचना केंद्र नोर, और चौथा अंजनी फोटोस्टेट नोर। यहाँ पे इन जगह के ऊपर आपको ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अभी राजस्थान के किसी दूसरी जगह के ऊपर ऑफलाइन के तौर पे नहीं है। आगामी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में यही है कि भी ऑफलाइन तो यहाँ नोर के अंदर इन 4 जगह के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और ऑनलाइन के लिए आप मंगवाना चाहते हो तो यहाँ पे इस नंबर से संपर्क करके मंगवा सकते हो। मंगवाने से पहले सैंपल की जो पीडीएफ है वो पीजीसी का जो टेलीग्राम है उसके ऊपर, और पीजीसी क्लासेस का जो ऐप है उसके ऊपर आपको सैंपल के तौर पे यानी नोट्स के प्रिंट जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे कि भी इसमें क्या है कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और अन्य अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी की अगर और इससे संबंधित कोई शंका हो तो आप इस नंबर के ऊपर 90 797 11 545 इसके ऊपर कोई भी और सूचना अगर आप लेना चाहो किसी से संबंधित तो वो भी आप इससे नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद।